बच्चों, आज हम लोग भाषा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा क्या है और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने मन में उठने वाले भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर या फिर इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। संक्षेप में इसे भाषते इति भाषा भी कहा गया है। भाषा के उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि जब मनुष्य खेमा, शिविर या टोली में एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे तो वे आपस में बातचीत करते थे और एक दूसरे के भावों को समझने का प्रयास करते थे। बच्चों, आज भी कई क्षेत्रों में बोलियां बोली जाती है, जैसे मगही, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी, ये सभी हिंदी भाषा क्षेत्र में ही आते हैं। जैसे कि अपने यहाँ भोजपुरी ही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। बच्चों, यह भाषा का अविकसित रूप है और जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, जो धीरे धीरे आगे चलकर भाषा का रूप ले लिया। बच्चों, अब हम लोग भाषा के रूप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। परंतु इसके अतिरिक्त भी भाषा की एक रूप सांकेतिक भाषा भी है। आइए हम मौखिक भाषा पर चर्चा करते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन की भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न पर प्रसारित प्रोग्राम आदि सभी मौखिक भाषा के रूप है। जैसे कि अभी हम वीडियो क्लिप के माध्यम से जो तुम लोग को भाषा के बारे में बता रहे हैं, वो अभी मौखिक भाषा ही है। यह बात आप कंठस्थ कर लीजिए कि मौखिक भाषा को हम अपने कानों से सुनकर समझते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकतर लोग मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए न तो कागज़ और कलम की आवश्यकता होती है और न ही स्कूल जाकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कई ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आपस में बातचीत करके एक दूसरे की बातों को समझते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे कभी स्कूल गए ही नहीं तो भाषा कैसे सीख लिए। इसी कड़ी में आती है मातृभाषा, जो दो शब्दों मातृ और भाषा के संयोग से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा से है जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। चूँकि प्रथम पाठशाला उसकी माँ ही होती है। चूँकि बच्चा का जन्म होता है और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वह सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से मौखिक भाषा का प्रयोग ही सीखता है। हम लोग भी अधिकांश समय में मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग समझ लीजिए कि भाषा का मुख्य रूप मौखिक भाषा ही है। अब हम लोग लिखित भाषा की ओर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा में भी किसी विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप किताबों, पत्रिकाओं, पत्रों, अखबारों की भाषा। जैसा कि हमारे देश का संविधान लिखित भाषा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
अब हम सांकेतिक भाषा की ओर चलते हैं। जब हम लोग अपने मन की बात को इशारों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप एक मुख बधिर व्यक्ति अपनी बातों को इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। किसी भी भाषा के प्रयोग के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन किए बिना उस भाषा को लिखा या बोला नहीं जा सकता है। भाषा के उन नियमों को व्याकरण कहा जाता है। अर्थात बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें देता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की पहचान हमें कराता है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। इस प्रकार व्याकरण भाषा को अनुशासन में रखने का कार्य करता है। अगले क्लास में हम लोग व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, जिसमें वर्ण विचार पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप सभी वर्ग 6 से 8 के छात्रों से आग्रह है कि पढ़ाई के प्रति आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ाई के प्रति व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। फिर हम अगले क्लास में हाजिर होंगे। धन्यवाद बच्चों।